अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से आज के जुमअतुल मुबारक पर सिलसिला आलिया क़ादरिया की मशहूर और मारूफ खानकाह आस्ताना आलिया कासिमिया क़ादरिया डोडा शरीफ पर हाज़री का शर्फ़ व एज़ाज़ हासिल हो जाने की वजह से मेरे दिल में इंतहाई मुसर्रत है और मुझे अपने ताईं एक बहुत बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदों के दरवाज़ों की हाज़री जो नीयत खैर के साथ लोग उनके दरवाज़े पे हाज़िर होते हैं, नज़रिए अहले सुन्नत के मुताबिक वो उनके गुनाहों का कफ़ारा होती है। और औलिया कामिलीन के मज़ारात की हाज़री अहले ईमान के लिए दीन और दुनिया की भलाई का सबब बनती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस आस्ताने की बहारों को कायम और दायम रखे ता क़याम क़यामत इस आस्ताना आलिया का फैज़ जारी उसारी रहे और आने वाले हर दिन में इस फैज़ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बुलंदियाँ और ज़्यादतियाँ अता फरमाए। जो मशाइख़ इस आस्ताना आलिया में मदफून हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मुबारक कबूर पर करोड़हा रहमत नाज़िल फरमाए और जितने लोग इनके दरवाज़े पर हाज़िर होते हैं, अल्लाह ताला उनकी तमाम नेक दिली तमन्नाएँ और दुआएँ पूरी फरमाए और मुश्किलात और हाजात को आसान फरमाए। आपको मालूम है कि ये मुबारक और मुक़द्दस महीना रजबुल मुरज्जब का है। इससे पहले जो माह अक़दस गुज़रा है उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायमी रफ़ीक और आपके साथी और इस्लाम में जिस हस्ती को नबियों और रसूलों के बाद सबसे अफजल माना जाता है,
हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने विसाल किया है। और उनके विसाल की मुनासबत से अहले सुन्नत के हलकों में उनकी ज़ात अक़दस को खिराज तहसीन पेश करने के लिए, उनकी मुबारक ज़िंदगी के कारहाय नुमायाँ से आम्मतुन्नास को रोशनास कराने के लिए, आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब के उन्वान से बाकायदा महाफ़िल मुनक्कद होती और जुमअतुल मुबारक के खुतबात में आपकी जो मुबारक ज़िंदगी है उसके पोशीदा गोशों को ज़ाहिर करने के लिए आपकी मुबारक ज़िंदगी को उन्वान गुफ्तगू के तौर पे पेश किया जाता है। तो उसकी मुनासबत से मैंने भी हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब ही आपके सामने पेश करने का इरादा किया है। उसके साथ साथ ये बात भी है कि रजबुल मुरज्जब के इब्तदाई अय्याम में हुज़ूर शेख़ुल मशाइख़ सुल्तानुल हिंद ख्वाजा ख्वाजगां शहबाज आरिफां ख्वाजा मुईनुल हक़ वल मिल्लत वद्दीन हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स मुबारक भी होता है। आपकी विसाल की तारीख भी इन्हीं अय्याम में है। उसकी मुनासबत से भी मैं चंद बातें आपसे करने का इरादा रखता हूँ। कुरान पाक के दो मकाम से मैंने इसके कुछ हिस्से तलावत किए। सबसे पहले मैंने सूरह तौबा से 10वें पारे से इसका कुछ हिस्सा पढ़ा है। उसके बाद फिर मैंने सूरह लैल से जो 30वें पारे में है उससे मैंने उसकी आखिरी चंद आयात तलावत की। अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन का इजमाई नजरिया है, जो आयतें मैंने तलावत की हैं ये सारी की सारी हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में नाज़िल हुई। उनको मौज़ू बहस बनाने से पहले मैं थोड़ा सा तारुफ हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि आपकी ज़हनी सतह के एतबार से आप कुछ उनसे वाक़फ़ियत हासिल कर सकें। हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले उन अफराद में से सरे फहरिस्त हैं जो सबसे पहले ईमान लाए। अहले इस्लाम के यहाँ 4 हस्तियों के बारे में, ये उतनी आवाज जितनी थी उतनी बहुत, 4 हस्तियों के बारे में ये नजरिया पाया जाता है कि सबसे पहले वो इस्लाम लाए। उनमें एक उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, दूसरे हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे हुजूर मौला अली शेर खुदा
रदी अल्लाह तआला अन्हु व करमल्लाहु वजहुल करीम, और चौथे हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु। इन चार के बारे में उम्मत मुसलमा ये कतई फैसला नहीं कर सकी कि इन चारों में सबसे पहला कौन है। इसलिए बाद मौके पर इसमें कुछ इख्तलाफ भी बर्पा होता था। उस इख्तलाफ को दूर करते हुए अहले सुन्नत के इमाम आजम अबू हनीफा नौमान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने उस इख्तलाफ को उठाया है और बाहम चारों अकवाल के दरमियान तत्बीक दी और उसको एक जैसा कर दिया। आपने फरमाया यूं कहना चाहिए कि औरतों में जो सबसे पहले ईमान लाई वो अहले ईमान की मां हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। बच्चों में जो सबसे पहले इस्लाम लाए हैं वो हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, और बालिग आजाद मर्दों में जो सबसे पहले इस्लाम लाए हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। और वो अफराद जो आजाद नहीं है लेकिन बालिग, जिनकी जिंदगी का कुछ हिस्सा गुलामी में बसर हुआ है, बाद में अल्लाह ने उनको आजादी अता की अल्लाह के रसूल ने, तो वो गुलाम बालिग मर्दों में जो सबसे पहले इस्लाम लाए हैं उनका इसमें गिरामी हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु। अगर ये चारों नाम आप याद रख सकें तो ये एक मालूमात है जो हमारे नौनहालाने वतन के लिए और अफराद के लिए यादाश्त के तौर पे जरूरी। अगली बात यह है कि ज़ैद बिन हारिसा, जिनके नाम से बहुत कम अफराद जरा आगाह होते हैं, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो खादिम है, वो सहाबी जिनका नाम कुरान मजीद में आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा में से एक ही शख्स का नाम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के जितने अफराद हैं ज़ाहिरी जमाने के, जिन्होंने सरकार की आवाज पर लब्बैक कही, आपकी गुलामी का पटा अपने गले में डाला है, उनमें से सिर्फ एक बंदा है जिसका नाम कुरान में आया, और वो है हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु। औरतों में भी जिक्र बहुत औरतों के आए, लेकिन एक औरत का नाम आया है कुरान, वो है हजरत ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह अलैहिस्सलाम की मां हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा। इस साल के जो 12 महीनों का तज़किरा आया है, 12 का जिक्र भी आया है, फिर दरमियान में 4 का तज़किरा भी आया है, हुर्मत वाले भी करार दिए गए हैं, लेकिन किसी महीने का नाम कुरान में नहीं आया एक महीने के सिवा, वो है रमजान। सुभान अल्लाह। कही मैं तरबियती नशिस्त के तौर पर ये बातें जरा हमारे तालिब इल्मों के ज़हन में बैठ जाएं। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो पहली फजीलत है वो ये है कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। क्या हैं? सहाबा तो सरकार के 1,24,000 के करीब अफराद हैं, सबकी फजीलत, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह शर्फ हासिल है कि उनके लिए कुरान मजीद ने लफ्ज़ साहिब इस्तेमाल किया। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अल्लाह फरमाता है, जब वो फरमाते थे, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो कहते थे अपने साहिब से,
अपने साथी से, अपने सहाबी से और उम्मत मुहम्मदिया के जो अहले हक के अफराद हैं, उन सब का इजमा है इस बात पर कि इस मकाम पर जिसको साहिब कहा गया है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। इसलिए हमारे उलमा ने कहा है कि बकिया तमाम सहाबा की सहाबियत हदीस मुस्तफ़ा से साबित होती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत अलग तखसीस हदीस मुस्तफ़ा के साथ रब के कुरान से भी साबित होती है। जो हदीस का इनकार करे उस पर गुमराही का फतवा है, जो कुरान का इनकार करे उस पर कुफर का फतवा है। सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का इनकार करने वाला शख्स दायरे इस्लाम से बाहर है। ये सुभान अल्लाह कहने वाले। ये पहली फजीलत। दूसरी फजीलत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये है कि अल्लाह ने जिस मकाम पर सिद्दीक़ अकबर का तज़किरा किया है, सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे, सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे, सानियस्नैन, और उन दो में से हर कोई दो में का दूसरा था। यहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए ये अलग तखसीस इशारा नहीं किया। सानियस्नैन, दो में का दूसरा। अबू बकर की जेहद से देखो मुस्तफ़ा दूसरा है, मुस्तफ़ा की जेहद से देखो अबू बकर दूसरा है। यानी अबू बकर सिद्दीक को अपने महबूब से रब ने जुदा करके बयान करना भी गवारा नहीं किया। उनको ऐसी संगत अता हो गई है, उधर से देखो तो अबू बकर दूसरा है, उनकी तरफ से देखो तो मुस्तफ़ा। एक ऐसा शान है जो सिर्फ सिद्दीक़ अकबर के हिस्से में आया है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक और फजीलत वो ये है कि उनकी नस्ल की 4 पुश्तें मर्तबा सहाबियत पर फायद नहीं। कितनी पुश्तें? खानदान में एक बंदा हाफिज कुरान होता है, एक बंदा आलिम दीन होता है। उस आलिम दीन हाफिज कुरान की बरकत से अल्लाह पूरे खानदान पे अपना करम फरमाता है। तो यहां देखिए, नबूवत के बाद जो सबसे बड़ा मर्तबा है वो सहाबियत का है। सहाबियत में सिद्दीक़ अकबर को कितनी शानें मिली, कितना रब ने नवाजा है। खुद भी सहाबी, आपके वालिदैन अम्मी जान अब्बा जान वो भी सहाबी, आपके बेटे आपकी बेटियां वो भी सहाबियां हैं, और आपके पोते भी सहाबियत के मर्तबे पर पाए। ये मर्तबा सिद्दीक़ अकबर को तमाम सहाबा से जुदा करता है। इस अफराद से मेरी मालूमात के एतबार से 4 पुश्तें किसी और सहाबी की, किसी और सहाबी को यह मर्तबा नसीब नहीं हुआ कि उसकी 4 नस्लें सहाबियत का मर्तबा पा चुकी। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने सिर्फ से नवाजा है। एक और सिद्दीक़ अकबर की फजीलत वो ये है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 7वीं पुश्त में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाते हैं। यानी जो खानदान का नसब का सिलसिला चलता है, 7वीं पुश्त पे जाके सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दादा और सरकार के जद्दे आला एक ही शख्स। गौर नहीं फरमाया आपने। इसलिए यह कहना कि अबू बकर सिद्दीक बेगाना है, यह बात सिरे से गलत है। क्योंकि सिद्दीक़ अकबर के दादा जान 7वीं पुश्त में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे आला इस मकाम पर आके एक ही शख्स हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरैशी है। थोड़ा सा तज़किरा ये भी कर देना चाहता हूं कि सरकार की उम्मत का जो इमाम है, एक होती इमामत सुगरा,
एक होती इमामत कुबरा, ये जो मसाजिद के इमाम होते हैं या फिर फिक़ा में इमाम होते हैं, हदीस में इमाम होते हैं, इसको इमामत सुगरा से ताबीर करते हैं। और जो सल्तनत संभालता है, हुकूमत संभालता है, उसको इमामत कुबरा के नाम से याद करते हैं। अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है कि सरकार की उम्मत का इमाम सरकार के खानदान का बंदा हो सकता है, दूसरा नहीं। इसकी फिर को बहुत सी वजूहात है। खानदान से मुराद ये नहीं भी हाशमी हो, नहीं, ये गुमराह फिरके की जो है वो उनका अकीदा है, वो कहते हैं उसका हाशमी होना जरूरी, अहले सुन्नत के यहां उसका कुरैशी होना जरूरी। इस वजह से इस उम्मत का सबसे पहला इमाम जो इमामत कुबरा के मर्तबे पर फायद हुआ है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम। इस्लाम कबूल कर लेने के बाद अब्दुल्ला है। अबू बकर आपकी कुनियत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके अलकाबात में से 2 लक़ब बड़े मशहूर हैं। ये मैं इब्तदाई गुफ्तगू इसलिए करता हूं ताकि सिद्दीक अकबर की सीरत आपके ज़हन में बैठे। 2 लक़ब आपके बड़े मशहूर हैं, एक है अतीक और एक है सिद्दीक। सुभान अल्लाह साहब कहते हैं। लक़ब अतीक, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये खादिम जो मेरे अब्बा जान है, इनके बारे में लोगों में मशहूर है कि ये इनका नाम है। फरमाते ये इनका नाम नहीं है, बल्कि इनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लक़ब दिया है। और सरकार ने फरमाया या अबा बकर अंत अतीकुम मिनन नार, ए अबू बकर तू हमेशा के लिए दोज़ख की आग से आजाद कर दिया गया। और एक कौल और भी मिलता है, कीला लिहुस्न वजहिही व जमाली। अतीक उसको कहते हैं जो अपने चेहरे की खूबसूरती में अपना सानी ना रखता हो, जिसका चेहरा, जिसकी वजाहत, जिसकी पेशानी, जिसकी आंखें, जिसके रुखसार, जिसके होंठ अपने दामन में बड़ी जाज़बियत रखते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अतीक इसलिए कहा जाता है कि वो अपने हुस्न के एतबार से जुदागाना शख्सियत, कीला हुस्न वजहिही व जमाली। चौथी फजीलत जो आगे मैं अभी रखना चाहता हूं आपके, वो ये है कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये लक़ब सिद्दीक सबसे पहले किसकी जुबान पे आया? सबसे पहले ये लक़ब हजरत जिब्रील अमीन की जुबान पे वारद हुआ। सिद्दीक अकबर के लिए लफ्ज़ सिद्दीक, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के शरफ से वापस लौटते थे तो असनाए सफर जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक थे, जिनको रफीक सफर कहा जाता है, वो थे जिब्रील अमीन। तो रास्ते में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा, तबादला ख्याल किया, फरमाया अल्लाह ने इतना करम किया है कि मैं आंख झपकने से भी पहले जमीन से उठकर 7 आसमानों से ऊपर जन्नत और दोज़ख के नजारे करता हुआ, अंबिया कराम को मुलाकात का शरफ बख्शता हुआ, रब्बुल जलाल से राज़ो नियाज करता हुआ वापस लौटा हूं। और आंख झपकने से पहले वक़्त की इंतहाई कलील घड़ी के अंदर वापस आया हूं। जब मैं अपनी कौम के सामने इसको बयान करूंगा नहीं मानेंगे कि अल्लाह का बंदा इतना सफर इतनी तेजी से इतनी जल्दी कर सकता है। जवाब में जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह है युसद्दिकु का अबू बकर वह सिद्दीक। आका कौम तस्दीक करे या ना करे आपको कोई फर्क पड़ता ही नहीं,
आपकी तस्दीक के लिए रब ने अबू बकर का इंतखाब किया और उसको लक़्ब सिद्दीक़ अता किया। सबसे पहले हजरत जिब्रील अमीन के लिए आपके लिए लफ्ज़ सिद्दीक़ इस्तेमाल हुआ और सही ये है कि सिद्दीक़ अकबर अभी पैदा नहीं हुए थे, उस वक़्त इनका लक़ब जमीन पे उतार दिया गया। फिर आप तवज्जो से सुनेंगे, सही ये है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी दुनिया में आए नहीं थे, इनका लक़ब जमीन पे उतार दिया गया था। कब? हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक 4 साल की थी। वाक़या ये है कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सिद्दीक़ अकबर से कहा, अबू बकर कोई अपने बचपन की बात तो सुनाओ। अब जरा गौर कीजिए, भाई सरकार अबू बकर से फरमाते, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र अभी 4 साल की थी, मेरे वालिद अबू कुहाफा, उस्मान उनका नाम है, अबू कुहाफा उनकी कुनियत, अबू कुहाफा उस्मान बिन आमिर बिन अमर बिन काब, ये उनका नस्ब है और खानदान इनका है तैमी। क्या लफ्ज है? ये बनु तैम एक खानदान है, तैम बिन मुर्रा। आपके अबाउ इजाद में एक बंदा गुजरा जिसकी वजह से इनको तैमी कहते हैं। बाद किताबों में ये तमीमी लिखा है। रात को भी एक आलिम दीन मुझसे कह रहे थे कि मैंने आपकी तकरीर सुनी है तो आप एक लफ्ज बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आती क्या है। किताबों में लिखा है तमीम, आप कहते हैं तैम, तो मैंने कहा ये तमीम गलती से लिखा गया, बड़े किसी ने लिखा हो छोटे ने लिखा हो, ये कबीला वो नहीं जो समझते हैं लोग, ये तैमी ता या मीम। और एक बड़े मैंने खतीब को सुना है जिनकी खताबत के बहुत चर्चे रहे, वो पढ़ते तय्यम, तो ये इसका तलफ़्फ़ुज़ है ना, प्रोनाउंसिएशन इसका ये दुरुस्त नहीं। ये या जो है ना, ये मुशद्दद इस मकाम पे नहीं, 2 या नहीं, ये सुकून है। ये अरब का बहुत मशहूर कबीला है बनु तैम, बनु तैम से आपका ताल्लुक। मैं जो बात आपसे अर्ज कर रहा था, हज़रत सिद्दीक़ अकबर से सरकार ने फरमाया बचपन की कोई बात सुना। अर्ज करते, सरकार जब मेरी उम्र 4 साल की थी मेरे वालिद ने मुझे पकड़ा और बुत खाने ले गए, और बुत खाने ले जाकर जो उनका सबसे बड़ा बुत था उसकी तरफ इशारा किया और कहा, हाज़िही आलिहतुका अस्सम्मुल उला। कहते मेरे बाप चूंकि मुसलमान नहीं थे, उन्होंने बुत की तरफ इशारा करके कहा, ये तेरा बुलंदो बाला खुदा है, फस्जुद लहा, इसको सजदा कर। अब जरा गौर फरमाइए, बच्चे की उम्र 4 साल है, बाप खुद मजबूर करता है। एक तो है ना, बाप समझाता है, बच्चा समझता नहीं। गौर नहीं कर रहे आप मेरी बात। हमारे बच्चों का हाल ये है कि हम समझाते हैं, या हमारा हाल ये है कि वालिदैन समझाते थे कि ये बुरा काम ना करो, बच्चे फिर बिगड़ जाते हैं। बाप अच्छाई की तरफ लाता है, बेटा बुराई की तरफ बढ़ता है। अबू बकर सिद्दीक का बचपन ये है, बाप बुरे काम की दावत देता है, बेटा उसको कबूल करने से इनकार कर देता। ये है सिद्दीक अकबर। बाप ने कहा फस्जुद लहा, इसको सजदा कर। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज करते हुए कहते मैं उस बुत के सामने आया, मैंने उसे कहा, इन कुंता इलाहन, अगर तुझे खुदा होने का दावा है तो इन्नी जायो फातिमनी, मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला। 4 साल की उम्र में दानाओं से बड़ा शऊर है। मैं आपको कैसे समझा सकता हूं बात, ये क्या 4 साल की उम्र का बच्चा, गौर करो, तवज्जो से सुनो। कहते मेरे बाप ने कहा इसको सजदा कर, ये तेरा बुलंदो बाला खुदा है। कहते मैंने उसे कहा, इन कुंता इलाहन इन्नी जायुन फातिमनी, अगर तुझे खुदा होने का दावा है, मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला। सिद्दीक अकबर कहते सरकार आवाज कहां से आनी थी, जवाब कहां से आना था, नहीं आया। फिर मैंने बुत को मुखातिब किया, इन कुंता इलाहन,
अगर तुझे खुदा होने का दावा है तो फिर मैं नंगा हूं, मुझे कपड़े पहना। कहते आवाज नहीं आई। फिर कहते हैं मैंने जमीन से पत्थर उठाया और पत्थर उठा के मैंने बुत को फिर मुखातब किया और मुखातब करके कहा इन कुंता इलाहन फमना नफ्सक, मैं तुझे पत्थर मारने लगा हूं, अगर तुझे खुदा होने का दावा है तो अपना बचाव कर। कहते कोई आवाज नहीं आई। मैं 4 साल का बच्चा, पत्थर मैंने उठाया, बुत का जो चेहरा बना हुआ था उस पर मारा, टुकड़े टुकड़े हो गए। अबू बकर का पत्थर है। कहते जब उसके टुकड़े टुकड़े हो गए तो मेरे बाप ने अपने झूठे माबूद की जब ये दुर्गत मेरे हाथों से बनते देखी, बहुत नाराज हुए और जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पे मार दिया और मुझे मारते मारते नाराज होते घर ले आए और वापस लाते मुझे कहा ये क्या किया तूने? कहते मैंने कहा वही जो आप देख रहे हैं। कैसे समझ आएगी क्या चीज है अबू बकर सिद्दीक? तो बाप कहते ये तूने क्या किया है? कहते जो आप देख रहे हैं वही किया मैंने। सिद्दीक अकबर कहते मेरे बाप मुझे मारते मारते घर ले आए और मेरी मां से शिकवा किया, देख तेरे बेटे ने क्या गुल खिलाया है। कहते जब मेरी मां ने पूछा क्या किया है, मेरे बाप ने सारा हवाल सुनाया। इसके जवाब में मेरी मां ने कहा इस बच्चे को माजूर समझो, जब ये मेरे पेट में होता था। एक रवायत थोड़ी सी हटके है, मैं जो सुना रहा हूं वो थोड़ी सी हटके है। सिद्दीक अकबर की अम्मी ने कहा कि जब ये बच्चा मेरे पेट में होता था उस वक्त मैं घर के सारे काम काज करती रहती थी, झाड़ू देती, कोई परेशानी नहीं, जमीन घर के गर्दो गुबार को दूर करना चाहती, उठती बैठती चलती फिरती, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुएं से पानी निकालने के लिए डोल लटकाती खींचती, कोई तकलीफ नहीं। जब कभी मैं बुत खाने जाती, बुत के सामने झुकने का इरादा करती, ये बच्चा मेरे पेट में अकड़ जाता। उस वक्त ये बच्चा मुझे बुत के सामने सजदा करने से रोकता था। फरमाती है मैं बहुत ताज्जुब करती कि क्या मसला है, हर जगह पे उठूं बैठूं कोई मुश्किल नहीं होती, बुत के सामने सजदा करने से क्यों नहीं मैं झुक सकती, क्यों तकलीफ होती, अकड़ जाता है बच्चा। कहते मेरे ताज्जुब पर गैर से आवाज आती, या अमतल्लाह अल्लाह तहकीक अब शेरी बिल वलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाए सिद्दीक ले मुहम्मदिन साहिबुन व रफीक। ए अल्लाह की बंदी तुझको मुबारक हो, या अमतल्लाह अला तहकीक, ए अल्लाह की बंदी बिला शक व शुबा तुझको मुबारक हो, तेरे पेट के अंदर पलने वाला बच्चा आम बच्चा नहीं है, ये दोज़ख से हमेशा के लिए आजादी पा चुका है और रब के आखिरी नबी का ये दामी सहाबी और उनका साथी और उनका खादम है। आसमानी कायनात में इसका नाम सिद्दीक रखा गया। अभी सिद्दीक अकबर आए नहीं, इनके लक़ब सिद्दीक का चर्चा पहले लगा दिया गया। इस्मुहु फिस समाए सिद्दीक ले मुहम्मदिन साहिबुन व रफीक। अच्छा अभी बात खत्म नहीं हुई है। सिद्दीक अकबर ने जब ये बात कही ना, फारूक आजम ने सबसे पहले इस पे एतराज कर दिया। इसलिए नहीं किया कि उनको कोई हसद था, इसलिए किया कि बाद में आने वाला कोई बंदा एतराज करे पहले ही जवाब ले लो कि सरकार से खुद अर्ज करते। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने ये फरमाया तो फारूक आजम कहते सरकार 4 साल की उम्र के बच्चे को ये बात याद कैसे रह गई? हमारा 4 साल का बच्चा हो वो तो अपने आप को समझ नहीं सकता, ये 4 साल के अंदर इतना कारनामा भी दे आए और वो कारनामा हो भी जाए और इनको याद भी रह जाए, कैसे हो सकता है? अभी सिद्दीक अकबर ने जवाब देने के लिए होंठों को जुम्बश नहीं दी थी, सिदरा के तायर जिब्रील आ गए। सरकार ने पूछा कैसे आए हो? फरमाते हैं सरकार हजरत उमर ने जो एतराज किया है उसका जवाब देने आया है। जो सत्य को अबू बकर व हुवा सिद्दीक, अबू बकर जो कह रहा है वो सच है, इसलिए कि वो सिद्दीकियत का मर्तबा।
ये है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अदीदान गिरामी कदर, ये थोड़ा तारुफ मैं आपके सामने रख रहा था। एक बात अभी कहना चाहता हूं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहर अतम थे। क्या थे? नहीं, मुझे लगता है आपको जरा या तो मेरी बात की समझ नहीं आती या आपकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो परतवे कामिल था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अक्से जमील था कि जिसको देखो तो सरकार याद आए, इसीलिए आला हजरत ने जब सिद्दीक अकबर का तज़किरा किया तो कहते साया मुस्तफा, असल तो मुस्तफा है, साया मुस्तफा का अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये शान है। और इंसानियत के दामन में जितनी खूबियां बाद अज़ नबुव्वत और रिसालत, नबुव्वत को छोड़कर रिसालत को छोड़कर जितनी खूबियां किसी अच्छे इंसान में जमा हो सकती हैं, मेरे अल्फाज पर तवज्जो है ना, जितनी खूबियां किसी अच्छे इंसान में जमा हो सकती हैं, रब ने वो सारी की सारी अबू बकर सिद्दीक में जमा फरमाई। इसका तज़किरा खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कब? इब्ने असाकिर की ये मशहूर रवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे से भलाई का इरादा करता है, पहले फरमाया कि अच्छे खसाइल की तादाद, अच्छे औसाफ की तादाद 360। कितनी है? अच्छे औसाफ, नेक खसाइल, बेहतरीन आदतों की तादाद 300। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात फरमाई, साथ फरमाया अल्लाह जब किसी बंदे से भलाई का इरादा करे उसे 360 में से एक अता करता। जिसको एक अच्छी खसलत मिल जाए, एक अच्छी अल्लाह की तरफ से अता हो जाए, उसके सबब से वो बंदा जन्नती हो जाता है। उसके सबब से वो बंदा जन्नती होता है। एक मिले जन्नती होता है, एक मिले अल्लाह का मकबूल होता है, एक मिले खात्मा ईमान की जमानत हो जाती है। सिद्दीक अकबर बारगाह रिसालत में हाजिर थे। अर्ज किया, सरकार इन 360 में से कोई मुझ में भी है? एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, कोई है तो मुझे भी फरमाइए ताकि मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा और करूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में गुले कुदस की पत्तियों को हरकत दी, रहमतों के फूल बरसाए और दिल का किश्वर फतह कर लेने वाली आवाज में फरमाया, अबू बकर सिद्दीक तुझे मुबारक हो, रब ने तुझे इन 360 में से 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 50 नहीं दी, बल्कि सारी की सारी खूबियां तेरे दामन में। अब आप अंदाजा लगाइए, जिसको एक मिले वो रब का मकबूल होता है, जिसको 360 मिले वो अल्लाह का, जिसको एक मिले वो जन्नती होता है, जिनको 360 मिले वो अल्लाह का। इस पर मैं एक हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान सिद्दीक अकबर की शान में आपके सामने रख देना चाहता हूं। कौन कहता है? हसन हुसैन का बाबा, फातिमा के सर का ताज, ताजदार हल लता, मुराद कुल कफा, सखावत का समंदर, शजाअत का गजनफर, बाबे मदीनतुल इल्म, उम्मत का उस्ताद, उम्मत के नबी का दामाद, हम राद मुस्तफा, दमसाद मुस्तफा, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा। ये अली शेर खुदा वो है जिनका चेहरा देखना इबादत है। ये अली शेर खुदा वो है जिनका जिक्र करना इबादत है। जिक्र अलीयन इबादतुन, अन्नज़रु इला वजहि अलीयन इबादतुन। ये सरकार का फरमान है।
मैं तो कहता हूं जिक्र तो बड़ी ऊंची बात है, चेहरा ज़ेबा देखने का शर्म मिल जाना तो बड़ी ऊंची बात है। अली का तसव्वुर करना भी इबादत है। अली हमारे ईमान का किबला है, अली हमारे ईमान का काबा है। अली से दुश्मनी रखने वाला मुसलमान कहलवाने के लायक है। जो बात मैं कहता हूं, हजरत अली शेर खुदा ने सिद्दीक अकबर की शान में जो बात कही, कंदुल उम्माल, अल्लामा अली मुत्तकी हिंदी की मशहूर किताब, जिल्द नंबर उसकी 12, हजरत अली शेर खुदा का फरमान सुनो सिद्दीक अकबर के बारे में। फरमाते वल्लाहि मा बुलिदा फिल इस्लाम मौलूदुन ला अज़का वला अतहर वला अफजल मिन नबी बकरिन। ये ज्यादा तादाद तालिब इल्मों की है। ये बड़े बड़े असातिज़ा यहां बैठे, तो मैं समझता हूं कि उर्दू पर दाद मिले तो मिले ही मिले ना। जब हदीस पढ़ी जाए या अरबी में बोला जाए फिर, क्योंकि उनका शोभा होता है और फरमान भी हजरत अली का और शान सिद्दीक अकबर की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, आपके चचाजाद भाई, अखी मुस्तफ़ा हजरत अली शेर खुदा फरमाते अल्लाह की कसम, इस्लाम के दामन में आज तक कोई एक बच्चा भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अबू बकर से अफजल हो जाए, जो अबू बकर से आला हो जाए, जो अबू बकर से ताहिर हो जाए, जो अबू बकर से पाकीज़ा हो जाए। हजरत अली फरमाते हैं उम्मत मोहम्मदिया में नबियों रसूलों के बाद अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल अबू बकर है, सबसे ताहिर अबू बकर है, सबसे पाकीज़ा। ये तो हजरत अली शेर खुदा का फरमान है। अब दो फरमान मैं हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके सामने रखना चाहता हूं। बड़ा मशहूर सरकार का फरमान है और अहले सुन्नत को इसको रट्टा लगा के याद करना चाहिए, क्योंकि इस दौर की जो फितने फैले हैं उनको दबाने के लिए सरकार का ये फरमान आजाद जरूरी है। वो क्या है? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वल्लाहि मा तलाति शम्सु वला गरबत अला अहदिन अफजल मिन नबी बकर सिद्दीक इल्ला अन यकून नबिय्यन। ऊंची आवाज सुभान अल्लाह। वल्लाहि मा तलाति शम्सु वला गरबत अला अहदिन अफजल मिन नबी बकरिन इल्ला अन यकून नबिय्यन। क्या मतलब है? हुजूर फरमाते अल्लाह की कसम, इस धरती पर, आसमान के नीचे, इस धरती पर आसमान के नीचे किसी एक शख्स पर ना सूरज तुलू हुआ है ना सूरज गुरूब हुआ है जो बाद अज़ अंबिया अबू बकर से अफजल हो जाए। यानी किसी बंदे ने इस पर कुछ बातें ऐसी हैं जो जरा कुल्ली डाल के खोलने वाली है, लेकिन मैं समझता हूं कि वक्त जरा जुम्मतुल मुबारक का उतना नहीं होता, मैं बहुत तफसील से अर्ज कर एक सरकार की हदीस और अभी रखना चाहता हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अबू बकर खैरुन नास इल्ला अन यकून नबिय्युन। उधर का नबिय्यन, फकीर ने पढ़ा इधर नबिय्युन। ये फकीर समझा सकता है क्यों पढ़ा जाए। मैं जो कि सरकार ने फरमाया अबू बकर खैरुन नास, अबू बकर इंसानों में से खैर है। ये अल्लामा तनवीर साहब से मैं चाहता हूं जरा गौर करें, समावर साहब भी देखें। ये ना खैरुन नास, नास जिनस, ऊपर अलिफ लाम, जिनस के ऊपर अलिफ लाम आए। इस्तगराक, इस्तगराक का क्या मतलब है? उस शोबे के जितने अफराद हैं सबको अपनी लड़ी में परोए, नस्ल इंसानी में से ता कयाम कयामत जितने अफराद आए सबको अपनी लड़ी में परोए। नहीं, अगर मेरे साथ चलोगे नहीं तो ये तकरीर वो नहीं है जो समझ आया आपको, थोड़ा सा तवज्जो की जरूरत है। और यहां पे खैर बमाना, इधर देखो,
आगे बैठ के फिर अदाएं में देखेंगे तो क्या समझ आएगी आपको। ये तरीका होता है। ये भी एक मसला है। बाद में आने वाला बंदा जहां जगह मिले उधर ही बैठे। अगर वो बंदों की पुश्ते फलांग के आएगा ना, उसके अमाल ज़ाया हो जाएंगे। ये मैं नहीं बयान करता, सरकार का फरमान। जहां जगह मिल रही बैठे। अगर आप आगे चलते चलते आएंगे तो फिर थोड़ा आपको तो बहुत अच्छा मिलेगा, यानी लज्जत आएगी, लेकिन जो बैठने वाले बंदे उनकी बात औकात हक तलफी हो सकती है। जहां जगह मिले उधर ही बैठो। सरकार का फरमान है, जो बंदा तैयारी करके आए ना जुम्मतुल मुबारक में, ये मसला भी समझो। तैयारी करके आए, लिबास अच्छा पहना, पाकीज़गी हासिल की, मसवाक किए, मस्जिद में आया। जैसे ही मस्जिद में पहुंचे, जहां जगह मिल गई ना उधर बैठे। और लोगों की गर्दनें उसने नहीं फलांगी, ये अल्फाज आए, लोगों की गर्दनें उसने नहीं फलांगी। तो फिर इस जुमे ने उसके गुनाह ऐसे माफ कर दिए जैसे वो आज ही मां के पेट से पैदा होके आया बैठा। ये शर्त लगाई है कि गर्दनें नहीं फलांगी। मैं जो बात कर रहा था आपसे, नास अलिफ लाम इसके ऊपर आया, और खैर बमाना आखियर, खैर बमाना, बोलिए खैर बमाना आखियर जो होता है ना, अंग्रेजी में इसको बयान करने के लिए कहते हैं ये सुपरलेटिव डिग्री। हालांकि सुपरलेटिव डिग्री में अंग्रेजी वाले मुबालगे में और सुपरलेटिव डिग्री में फर्क नहीं करते। अरबियों के यहां इसका कायदा है, इसको कहते हैं इसमें तफजील। इसमें तफजील क्या होता है? तखसीस चाहता है। क्या मतलब है? उसके मुकाबले में जो भी आए उससे बड़ा। एक होता है, मिसाल के तौर पे कहते हैं हम्द। हम्द का क्या माना होता है? हम्द, हा मीम दाल, हम्द, समझ आती है? हम्द हमारी उर्दू में इसका माना करते तारीफ। तारीफ इसका थोड़ा सा हिस्सा है, इसलिए अरबी वाले इसको कहते हैं हम्द। उसके अंदर बहुत वुसअत होती है। अच्छा, जो हम्द करता है उसको क्या कहते हैं? हामिद। अच्छा, हामिद का मतलब हुआ हम्द करने वाला। मसला समझाऊंगा, मजा आएगा आपको। हामिद, हम्द करने वाला। इसके बाद होता है मुबालगा। मुबालगा जब बोले बड़ी उम्र करता है तो क्या बोलते हैं? हम्माद। इसका मतलब है बहुत ज्यादा हम्द करने वाला। इसके बाद आता है तफसील, जरा गौर करोगे मसला समझ आएगा। इसके बाद आता है जिसका मुकाबला ही कोई नहीं, वो है अहमद। अहमद का क्या माना होता है? अहमदुल हामिदीन, तमाम हम्द करने वालों से ज्यादा हम्द करने वाला। उसके मुकाबले में 10 बंदे आए, 20 बंदे आए, 100 बंदे आए, 10,000 आए, 10 लाख आए, तो जिसको अल्लाह ने अहमद का लक़ब दिया है वो उसकी हमद सारी कायनात से ऊंची होगी। सबकी हमद एक तरफ रखो। अब जब हम अपने बच्चों के नाम रखें, हमारे यहां अलामती नाम होता है, जरूरी नहीं कि उसका माना भी उसमें पाया जाए। मसलन किसी का नाम पहलवान हां रख देते हैं तो जरूरी तो नहीं 10 बंदों को पछाड़ता हो। ये भी हो सकता है दुबला सा हो, पतला सा हो। बच्चों के नाम रख दे फहद। फहद का मतलब होता है चीता। तो चीता क्या करता है जी? वो तो फाड़ता है। चीता तो शिकार करता है। अब बच्चे के लिए ये जरूरी नहीं कि उसके अंदर फहद का हकीकी माना भी पाया जाए। जरा गौर फरमाना। मैं जो आपसे अर्ज करता हूं, हम नाम रखें, अलामती रखते हैं ताकि पहचाना जाए। तो जिसका नाम रब रखे, रब जिसका नाम रखता है और जो जो नाम रखता है उसका हकीकी मफहूम उसकी जात में पाया जाना जरूरी है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने नाम? एक कौल 99 नाम, एक कौल 300 नाम, एक कौल 400 नाम, एक कौल 1000 नाम, एक कौल 3000 नाम। और जितने सरकार के नाम हैं उसका हकीकी माना भी सरकार की जात में पाया जाता है। और 2 इसमें ग्रामी सरकार के जो मशहूर हैं, एक मोहम्मद, एक अहमद।
मेरी बात जो है वो ये अहमद है सरकार। अहमद सब हमद करने वालों से ज्यादा हमद करने वाले। जूमो तरह मसला समझाते हैं आपको। अब देखें हमदल्ला की कौन करता है? नबी करते हैं, वली करते हैं, गौस करते हैं, कुतब करते हैं, पहले जो गुजरे वो करते हैं, जो मौजूद हैं वो करते हैं, जो कयामत तक आएंगे वो करेंगे, फरिश्ते करते हैं, जिन करते हैं, हशरातुल अर्द करते हैं। अल्लाह की सारी मखलूक जो अल्लाह की हमद करती है वो एक तरफ, मुस्तफा जो करता है वो एक तरफ। फिर मैं मसला समझाऊंगा आपको। फिर मैं मसला आपकी खिदमत में अर्ज करूं, जरा गौर का तलबगार हूं। बाद लोगों को धोखा हुआ, उन्होंने अपनी किताबों में लिख दिया कि नबी अगर अपनी उम्मत में मुमताज होता है तो सिर्फ उलूम ही में होता है, बाकी रह गया अमल। इसमें उम्मती बाज़ औक़ात नबी के बराबर भी हो जाता है, बल्कि नबी से बढ़ भी जाता है। यह अकीदा कुफरिया है, यह अकीदा शदीद तरीन गुमराही है। हमारे उलमा ने इस पर गिरफ्त की, उनका ध्यान इधर गया कि 63 साल जाहिरी जिंदगी है सरकार की, तो 63 सालों के अंदर सरकार ने कितने अमल किए होंगे? उम्मती तो इतनी लंबी उम्रें पा गए, इतने काम किए, जाहिरी तौर पर बढ़ जाते हैं। हमारे उलमा ने कहा जाहिर भी लोग और हैं, हकीकत को देखने वाले और हैं। तुम 63 सालों की बात करते हो। सरकार ने मेराज की रात अल्लाह के जलवों के नजारे करके जो एक मर्तबा अल्लाह कहा, उसका वजन पूरी कायनात से ज्यादा है। एक मर्तबा जो अल्लाह की तारीफ की ना, मैं समझा नहीं सका हूं। अब सोने वालों के लिए जुमला नहीं है, गौर कीजिए ना। जब सरकार ने मेराज का इरादा किया, तशरीफ ले गए, जिब्रील अमीन सिदरा पे छोड़ गए सरकार को, तमाम मामला पीछे रह के सरकार आगे बढ़ते रहे। और वो जो आला हजरत ने कहा ना, थके थे रूहुल नमी के बाजू, छूटा वो दामन कहां वो पहलू, रकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे, सुराग ऐनो मता कहां था, निशान कैफो इला कहां था। न कोई साथी, न कोई राही, न संग मंजल, न मरहले थे। उधर से पहम तकादे आना, इधर था मुश्किल कदम बढ़ाना। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो वो जोशे लन तरानी, कहीं तकादे विसाल के थे। बड़े मोहम्मद करी हो अहमद, करीबा सरवरे मुमज्जद। नसार जाऊं ये क्या नदा थी, ये क्या सामा था, ये क्या मजे थे। गुमान इम्का के झूठे नुक्तों, तुम अव्वलो आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो, किधर से आए किधर गए। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ। हुजूर फरमाते हैं मैं बढ़ता जा रहा था, सुनो थोड़ा सा, ये फरमाते हैं सब कुछ पीछे रह गया, बढ़ता जा रहा था। एक मकाम पे जाके मैं रुक गया, एक मकाम पे मैं रुका ना, उधर से आवाज आई, उद्नो मिन्नी या मोहम्मद। ए मुस्तफा जरा और करीब आना। नहीं, आपको इसकी लताफत का अंदाजा नहीं। ये तू नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, पूरी कायनात का खालिक अपने महबूब से कहता है उद्नो मिन्नी। दोहराओगे तो आपको भी लज्जत आएगी। उद्नो मिन्नी या मोहम्मद, ए महबूब करीब आना। हुजूर फरमाते एक आवाज आती मैं लब्बैक कहता, एक कदम उठाता। एक कदम में कितना फासला तय करता, जितना जमीन से लेकर वहां तक किया होता। जितना बुराक से तय हुआ, जितना जिब्रील अमीन ले गए, सीढ़ी लगाई गई, सरकार ने फरमाया उतना फासला मैंने एक कदम में किया। मालूम हो भाई, एक कदम मुस्तफा का सारी कायनात से भारी पड़ा है। हुजूर फरमाते फिर मैं बढ़ता, एक कदम उठाता, फिर रुक जाता। उधर से फिर आवाज आती उद्नो मिन्नी या मोहम्मद, महबूब और करीब आना। हुजूर फरमाते फिर आवाज आती, मैं फिर कदम उठाता, यहां तक कि 1000 आवाजें आई,
1000 आवाजों तक मैंने कदम उठाए। जब मैं 1000 कदम उठा चुका, उधर से आवाज आई, किफ या मोहम्मद इन रब्बका युसल्ली, महबूब अब तू ठहर जा, तेरा रब अपने शयान शान खुद इस्तेमाल करेगा तेरा। ये सरकार का जाना है। एक बात मुझे अभी उस जुमले से हटके थोड़ी याद आई। मीर अब्दुल वाहिद बिल गरामी ने सबा सनाबल शरीफ में ये बात लिखी है। कहते जंगे तबूक के मौका पर सिद्दीक अकबर ने जब माल पेश किया ना, गौर से सुनिए, जब माल पेश किया ना, एक तो मशहूर है, आप सुनते रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन के जरिए से सिद्दीक अकबर को सलाम भेजा और साथ फरमाया, पूछो अबू बकर से, पूछो। क्या पूछे? हल अंत बेरब्बिका राज़िन अम साखितिन। अरबी वाले नाम भी समझ आए तो भरम रखते सुभान अल्लाह कह दिए। जिब्रील अमीन आए, सरकार से फरमाया, रब कहता है अबू बकर से पूछो, अबू बकर अपने रब से राजी है या नाराज है? पूरी मखलूक में नबी और रसूलों के बाद एक बंदा बताओ, रब पूछता हो, बोल राजी है या नाराज। ये मर्तबा अबू बकर सिद्दीक के हिस्से में आया बैठा। और जब सरकार ने फरमाया अबू बकर, रब ने पूछा है, सिद्दीक अकबर पर वजदानी कैफियत तारी हो गई। क्या कहते? अना अन रब्बी राज़िन, अना अन रब्बी राज़िन। ये बेतवज्जोही से तकरीर सुनने वाली है नहीं, नहीं, ये बगैर तवज्जो वाली तकरीर नहीं है। तवज्जो करोगे समझ आएगी। शान अबू बकर का है, मुस्तफा की जुबान से बयान होने लगा है। सरकार का फरमात आलिया की रोशनी में कहता हूं, सरकार ने फरमाया, रब ने पूछा है, हल अंता बेरब्बिका रा। मैं ठहर ठहर के इसलिए पढ़ता हूं कि लज्जत आती है ना। हल अंता बेरब्बिका राज़िन अम साखितिन। अबू बकर बोल, अपने रब से राजी है? वो बंदा शेख क्या है जिससे रब पूछता है, बता राजी है या नाराज है? दो बातें रखी, औ के साथ लाए। सरकार ने फरमाया, रब ने पूछा, अब बोल। सिद्दीक अकबर आगे से क्या कहते हैं? कहते आना अन रब्बी राज़िन, आना अन रब्बी राज़िन, आना अन रब्बी राज़िन। आका मैं तो अपने रब से राजी हूं, राजी हूं, राजी हूं। इतना पूछ के बता दो, कबूल भी करता है या नहीं करता। अच्छा, ये बात होता है, हो गई ना। अब सबा सनाबल का जो मैंने हवाला दिया ना, वो जरा बात और है। सरकार इतने मेहरबान हो गए ना सिद्दीक अकबर पे, वो जुमला जो उधर अल्लाह ने कहा ना सरकार से, वो दोनों में नहीं, या मोहम्मद, अल्फाज मुझे नहीं मालूम अरबी में यहां क्या आए, मैं जरा माना करता हूं। सरकार ने सिद्दीक अकबर से फरमाया, अबू बकर जरा करीब आना, ये बड़े आस्थाने पे बैठे हो, अल्लाह इस आस्थाने की बहारों को कायम और दायम रखे। कोई सच्चा मुरीद हो, पीर बुलाए ना, जरा करीब आना। उस मुरीद से मुझ पर कैसे बढ़ेगा? तो ये वो मुरीद है जिससे बड़ा कोई मुरीद है नहीं। बुलाता वो है जो सारे नबियों का सरदार है, सारे रसूलों का इमाम। सरकार ने फरमाया, अबू बकर करीब आना, मेरे लज्जत लोगे तब मैं चलूंगा, बकर ना छोड़ूंगा। अबू बकर करीब आना। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम है कि इस बदन की तहारत का मुकाबला कौन करे, इस पर तो फरिश्तों की तहारत कुर्बान, इस बारगाह में तो नबी भी आए तो उनका हाल और होता है, मैं कैसे बढ़ूं? सिद्दीक अकबर थोड़ा सा खिसक गया। ये पंजाबी में खिसकना समझते हो? थोड़ा सा खिसक। अल अम्रु फौकल अदब, यानी हुक्म होता है अदब से आगे बढ़ जाता है। सिद्दीक अकबर को हाल, सरकार ने फरमाया करीब आना। सिद्दीक अकबर थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर रुक गए। सरकार ने फरमाया और करीब आना, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर सिद्दीक अकबर से सरकार और करीब आना, यहां तक कि सरकार कहते रहे अबू बकर और करीब, अबू बकर और करीब आ, और करीब आ। सरकार इतनी देर तक कहते रहे और अबू बकर थोड़ा सा डरता, झिझकता, शर्माता, हया का मुरक्का बनता और जानता कि ये सरकार है, इनके सामने ऊंचा सांस लेना भी जायज नहीं, यहां क्या करूं। अब सरकार उतनी देर तक छोड़ते ही नहीं जब तक करीब नहीं बुलाते। लिखने वाले लिखते हैं यहां तक इतना करीब हो गए ना,
सदीक अकबर के जानू, जिसको ये जानू देता है, सरकार के जानुओं से मस्त होने लगे। उस वक्त सरकार ने एक जुमला बोला, सुनो। जब सरकार के साथ मस्त होने लगे उनके जानू, सरकार ने फरमाया अबू बकर, बड़ी तवज्जो से सुनना, फरमाया अबू बकर तुझ में मुझ में इतना ही फर्क है कि मैं नबी बनाया गया हूं, तुझे नबूवत नहीं दी गई, बाकी सब कुछ दे दिया गया। ये मर्तबा। अब जब सरकार ने ये कहा ना, सहाबा किराम मचल गए। अर्ज किया सरकार अबू बकर ने माल खर्च किया, घर ले आया है, हम भी सारा घर ले आए, मिल जाएगा मर्तबा। सरकार मुस्कुरा पड़े, फरमाया ये मर्तबा वो नहीं जो मालों से मिलता हो, ये रब की अता से मिलता है सिर्फ अबू बकर। मैं बात को पीछे छोड़ आया। अबू बकर खैरुन्नास, बकर ज्यादा हो गया। अबू बकर आखियारुन्नास, हामिद, हम्माद, अहमद, साजिद, सज्जाद, असजद। वो डॉक्टर साजिद साहब बैठे ना, उनके भाई का नाम हामिद भी है। तो मैं ये इसलिए दोहरा तो समझ आए क्या मतलब है। साजिद सजदा करने वाला, सज्जाद सिर्फ सजदे वाला नहीं, बहुत ज्यादा। ये लक़ब है इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को लक़ब मिला सज्जाद, कि सजदे से सर उठाते ही नहीं, सजदे ही सजदे करते। तो असजद, सब सजदे करने वालों से ज्यादा। तो यहां क्या है, आखिर सरकार ने कहा सारे इंसानों में से नबियों रसूलों को छोड़कर जिसका मुकाबल बलाई में कोई है ही नहीं, वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात। हजरात, मेरा दिल चाहता है मैं गुफ्तगू और जारी रखूं, लेकिन वक्त अपने दामन में फिर बहुत गुंजाइश नहीं रखता है। दौरान गुफ्तगू मुझसे कोई छोटी बड़ी गलती सरदद हुई हो, अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ, आप लोगों से माफ़ी का तलबगार हूँ। और ये गुफ्तगू ख़त्म करने से पहले ये सरजमीन इंग्लैंड से दुआ के लिए हुक्म दिया गया है। ये हाजी तालिब साहब की ज़ौजा मोहतरमा, जिनका इसमें ग्रामी मोहतरमा गुलताज बीबी है, पिछले हफ्ते यूके में इंतकाल कर गई थी। उनकी रूह को इसाले सवाब के लिए और उनकी बख्शिश की दुआ के लिए हुक्म दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हाजी फादिल साहब सरजमीन यूके से, उनकी दो हमशीरा जो हैं उनका भी इंतकाल हो गया है, बीमार हैं। अल्लाह ताला उनको शिफ़ा कामिला आजिला अता फरमाए। हाजी खादम हुसैन साहब यूके से सख्त बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको भी शिफ़ा अता फरमाए। व आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अदा सुन्नत अदा फरमाए।